हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। तो आपका चैप्टर क्या चल रहा है? डायरेक्शन। क्या चल रहा है? डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न, दिशा से संबंधित प्रश्न। तो आप लोग को पता होगा डायरेक्शन जो ये चैप्टर है ये एग्ज़ाम के पॉइंट पे आपसे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इससे पहले मैंने पार्ट 7 तक आपको मैंने बता दिया है। ये आपका पार्ट 8 है। इसमें आज हम डायरेक्शन का आपको टाइप 5 का सारे जितने क्वेश्चन हैं बनने वाले वो सारे क्वेश्चन बता देंगे। क्या? टाइप 5। तो टाइप 5 का आज आपका यहाँ क्वेश्चन है। आपको बता दें, इसका प्लेलिस्ट, इस चैप्टर का डायरेक्शन का प्लेलिस्ट बना है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ आप लोग पूरे लाइन टू लाइन सारे इस चैप्टर का वीडियो पा जाएंगे। आपको बता दें, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं। और ये भी बता दें, ये चैप्टर काफ़ी बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड होता है, टफ होता है, कन्फ्यूज़न भरा होता है। तो आप लोग के लिए हार्ड को इजी, कन्फ्यूज़न को आपको एकदम से क्लियर कराने के लिए सारे बहुत ही बेसिक चीज़ों को मैंने सारे वीडियो में समझाया है। तो आप लोग पार्ट सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक देख लीजिए। ये आपका सेट नंबर पार्ट आपका 8 है। इसमें आपको आज टाइप 5 से संबंधित प्रश्न बताया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट हुए या वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये देखिए, ये डायरेक्शन होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, इनके बीच जो होता है वो 90 होता है, इनके बीच भी 90 होता है, इनके भी बीच 90 होता है और इनके बीच 90 होता है। और आपको बता दें, 4 डायरेक्शन के बीच 4 और डायरेक्शन होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच को नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहा जाएगा, साउथ ईस्ट कहा जाएगा। और साउथ वेस्ट के बीच के स्थान को डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहा जाएगा। ठीक है, ये इतना समझिएगा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच को क्या कहा जाता है? नॉर्थ और वेस्ट कहा जाता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको क्लियर करा दिया था। बाय द वे, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए, प्रश्न है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? मतलब समझिए, यहाँ कह रहा है कि साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण और पूरब क्या हो जाता है? आपका नॉर्थ हो जाता है। और फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि उत्तर पूरब, मतलब नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर और पूरब आपका क्या हो जाता है? देखिए, समझिए क्या हो जाता है। यहाँ वेस्ट हो रहा है, कह रहा पश्चिम हो जाता है। और आगे भी यही क्रम अगर चलता रहे तो कह रहा पश्चिम क्या है, यानी कि वेस्ट को क्या कहेंगे? पश्चिम को। तो आपको पता होगा इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने आपको बताया है, डायग्राम बनाएंगे, फिर आप लोग इजी से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ देखिए, समझिए, आपका ये डायरेक्शन होता है। यहाँ हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ, यहाँ हो गया वेस्ट और यहाँ हो गया ईस्ट। आप समझिए, आपको पता, मैंने अभी भी बताया था कि इनके बीच का कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि और डायरेक्शन कितना है? यहाँ कह रहा है साउथ, यानी कि बीच वाला डायरेक्शन लिया है, तो बीच वाला डायरेक्शन बना लेंगे। ये देखिए, ये डायरेक्शन हो गया। सही से बना लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। तो कह रहा है यहाँ आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ साउथ ईस्ट हो जाएगा, और यहाँ आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ आपका नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। तो कह रहा था साउथ, और जो साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ है। मतलब आप लोग को अब यहाँ से चलना है। कह रहा है ये जो साउथ ईस्ट है ये नॉर्थ है, यानी कि ये यहाँ का रुकता है, ये है। ठीक है, यहाँ है। फिर अगला देखिए, अब देखेंगे आप लोग ये कितना चला है। तो देखिए, आप इसके, मैंने बताया था इसके बीच का जो नंबर होता है वो 90 होता है। तो ये 90 ना चलकर 90 का आधा चला है, यहाँ से चला है आधा। तो 90 का आधा कितना होता है? 45 ही तो होता है। तो ये यानी कि देखिए, 45 इतना चला, यहाँ तक चला 45 यहाँ तक। फिर उसके बाद में आप लोग देखेंगे तो ये पूरा 90 चला,
इसके बीच का स्थान मैंने कितना बताया था, 90 होता है। तो ये पूरा कितना चला है, तो 45 और 90 को जो आप लोग जोड़ेंगे, देखिए 45 और प्लस 90 कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। यानी कि इसने 135 डिग्री दूरी तय की है। फिर नेक्स्ट कह रहा था नॉर्थ और जो ईस्ट है वो आपका वेस्ट हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ है ये आपका क्या हो जाता है, ये नॉर्थ और ईस्ट, ये देखिए ये नॉर्थ जो ईस्ट है ये क्या हो जाता है आपका वेस्ट यहाँ हो जाता है। यानी कि आप लोग को यहाँ से चलना है, ये वाला आप लोग को यहाँ से चलना है, यानी कि आप लोग का ये हो जाता है। तो अब इसे भी देखेंगे कि ये कितना चला है, तो आपको पता होगा। देखिए ये पूरा 90 होता और ये 90 ना चलकर ये वाला चीज़ कितना चल दिया है, 45 ये चल दिया है आधा, और ये पूरा बीच का स्थान कितना होता है 90। तो ये भी कितना चल रहा है आपका, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखिए कितना चला है, 45 प्लस 90 ये जुड़कर 135, इसने भी दूरी 135 दूरी तय की है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर वेस्ट की बात आए तो जिस तरीके से इन्होंने 135 दूरी तय की है उसी तरीके से वेस्ट भी करेगा। तो अब मुझे एक ठो यहाँ आप लोग को गेस मिल गया है कि 135 आपको वेस्ट से भी चलना है। तो देखिए इतना 45 हो गया और फिर उसके बाद में इतना और 45, इतना और 45। ठीक है, तो इतना पूरा 90 हो गया और इतना आधा 45 हो गया। तो अब अगर 90 और प्लस 45 को जोड़ेंगे तो इसका भी कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। और 135 कहाँ का रुक रहा है, वेस्ट का साउथ पर रुक रहा है। तो इसका मतलब है जो वेस्ट है आपका पश्चिम है वो आपका जो आंसर होगा वो साउथ और ईस्ट होगा, आई मीन दक्षिण पूरब होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ क्लॉकवाइज ही क्यों चली हूँ, ऐसे भी तो चलकर यहाँ पहुँच सकती थी। तो आपको बता दें, आपको ऐसी दूरी तय करनी है जिधर से हम लोग जल्दी पहुँच जाएं। अगर देखिए साउथ वेस्ट को क्या कहा था, नॉर्थ है, तो इधर से चलते तो काफ़ी लंबा दूरी आपको तय करना था। तो इसलिए इधर से शॉर्टकट बहुत कम ही दूरी तय करना था, इसलिए इधर ही से चलें। तो आप लोग को ऐसा चलना है जिधर से आप लोग जल्दी उस स्थान पर पहुँच जाए, इसलिए यहाँ हमने क्लॉकवाइज चला है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो देखिए मैंने क्यूब और घन और घनाभ का भी जो क्वेश्चन चैप्टर था मैंने कंप्लीट कर दिया, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। इस समय डायरेक्शन का चल रहा है और डायरेक्शन एग्जाम के पॉइंट भी आपसे वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को ज़्यादा नहीं समझ में आता है डायरेक्शन, वो बार बार भूल जाते हैं। तो मैंने डायरेक्शन के जितने टाइप होते हैं सारे टाइप को मैं बताते चली हूँ, बेसिक चीज़ों को भी समझाते चली हूँ। अगर आप लोग अच्छे से डायरेक्शन के हमारे जितनी भी वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग अगर देख लेते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में डायरेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है उसी तरीके से, कह रहा है यदि दक्षिण पूरब को क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी तरीके से मतलब परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब को क्या कहा जाता है, पूरब कहा जाता है, मतलब साउथ, और ईस्ट को क्या कहा जाता है, ईस्ट कहा जाता है, पूरब कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट को क्या कहा जाता है, पश्चिम, यानी कि वेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, मतलब साउथ और वेस्ट को, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाता है, आपका साउथ कहा जा रहा है यहाँ। फिर कह रहा है यही क्रम जारी रहे परिवर्तन का तो नॉर्थ आई मीन उत्तर को क्या कहा जाएगा, ये चीज़ आपसे पूछा है। तो अब इसे आप लोग पहले सेट करके देखेंगे कि इन्होंने कितनी दूरी तय की है, उसी हिसाब से जो सेम आ जाएगा उसी तरीके से इसका भी हो जाएगा। तो चलिए जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया था उसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप लोग का एक ग्राफ बनाएंगे पहले, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ होता आपका नॉर्थ, यहाँ होता साउथ,
यहाँ होता है वेस्ट और यहाँ होता है आपका ईस्ट होता है। फिर इनके बीच में भी ये डायरेक्शन होता है, ये देखिए ये यहाँ क्या होता है आपका होता है नॉर्थ ईस्ट कह ले या ईस्ट नॉर्थ कह ले, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होता है और फिर साउथ और ईस्ट के बीच को क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कहते हैं, ये हो गया। फिर साउथ और वेस्ट के बीच को डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहते हैं। फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, ये देखिए नॉर्थ और वेस्ट कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो प्रश्न क्या कह रहा था कि साउथ ईस्ट आई मीन जो दक्षिण पूरब है उसे पूरब कहते हैं। तो दक्षिण पूरब जो था वो उसको क्या कहते हैं, ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये कहते हैं। तो इसने कितना दूरी चले कि पहुंच जाए जल्दी, इधर से तो नहीं चलेंगे क्योंकि लंबी दूरी पहुंच जाएगी। मैंने बताया है कि ऐसा चलना है कि आप लोग जल्दी पहुँच जाए। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आप लोग जल्दी नहीं पहुँच रहे हैं यहाँ, ठीक है। ईस्ट पर पूरब पर अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चले, यूँ चले तो आप लोग जल्दी पहुंच रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग ऐसे ही चलेंगे तो अगर इधर से यहाँ तक चले तो कहाँ से दूरी तय मैंने किया, ये इसका आधा मैंने दूरी तय करके यहाँ पहुँच गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ इसका हो गया। तो आपको बताए थे ये पूरा इसके बीच में 90 होता है, बट इसने 90 का आधा तय किया है साउथ वेस्ट से आपका ये यहाँ ईस्ट तय किया है। तो ये हो गया। तो ये इसने इसके बीच में कितना स्थान होता है, ये देखिए इसने कितना स्थान तय किया है, 45 डिग्री का तय किया है। फिर नेक्स्ट कह रहा है नॉर्थ और वेस्ट, ये देखिए नॉर्थ और वेस्ट जो है वो वेस्ट तय करता है। तो नॉर्थ वेस्ट ये देखिए ये यहाँ से तय करता है यहाँ तक आने में। तो ये देखिए यहाँ से घूमा ये आया, ये आया। तो देखिए 90 ये इतना पूरा होता है, बट पूरा का इसने आधा ही तय किया है नॉर्थ और वेस्ट से वेस्ट में। तो इसने भी कितना तय किया है दूरी, ये देखिए 45 डिग्री का ही तय किया है, ठीक है। 45 डिग्री का तय किया है। फिर नेक्स्ट कह रहा था साउथ, ये साउथ और वेस्ट जो है ये कितना तय कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये साउथ हो रहा है। तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ देखिए यहाँ आ गया, यानी कि इसने भी 45 ही इसने भी तय किया है, 90 पूरा नहीं तय किया है, ये आधा यहाँ से तय किया है यहाँ तक, ठीक है। तो इसने भी 45 से किया है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। इसने भी 45 ही तय किया है डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो फिर आगे था कि यही क्रम चालू रहे, तो यानी कि यही क्रम यानी कि जो 45 का क्रम है यही चालू रहे। तो कह रहा था कि उत्तर आई मीन नॉर्थ को क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ये कहाँ आकर रुकेगा। तो आपको बता दें यहाँ से अगर आप भी 45 चलते हैं, ये देखिए अगर नॉर्थ से हम भी 45 चलते हैं, न्यू चलते हैं क्योंकि सारे क्लॉक आपका एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, न्यू क्लॉकवाइज यूँ कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग को पता होगा उल्टा, घड़ी की उल्टी को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो देखिए सारा जिस दिशा में सारे चल रहे थे, जितना दूरी तय कर रहे थे वैसे ही आपको नॉर्थ में भी करना है। तो जब आप नॉर्थ में किए तो नॉर्थ से जब आप भी चले और वो आपको कितना तय करना है, 45 ही तय करना है। तो देखिए नॉर्थ भी 45 ही तय किया है, उत्तर ने भी 45 तय किया है, तो कहाँ का रुका है, नॉर्थ और वेस्ट में। तो आपका उत्तर नॉर्थ का क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कोई भी कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं आप हमसे, बट मैं यहाँ कोई ऐसा कन्फ्यूज़न छोड़ती ही नहीं हूँ कि जिससे आप लोग के माइंड में कोई कन्फ्यूज़न रहे। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट में आपसे इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन हमें बताते हैं उसे नोट डाउन करते चलें और बार बार प्रैक्टिस करते चलें। डायरेक्शन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप लोग को ना आता रहे, और सारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो चाहे जो क्वेश्चन पूछ लेगा, कॉन्सेप्ट जहाँ क्लियर रहता है चाहे जो क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42वां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दक्षिण उत्तर पश्चिम बन जाए, मतलब कह रहा है अगर दक्षिण जो है वो देखिए साथ ही में लिखते चलेंगे। देखिए यहाँ सभी अपने अपने दिशा में पहुँचते हैं, वो 135 पहुँचेंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा था कि दक्षिण मतलब ये देखिए
कह रहा है साउथ, साउथ मतलब दक्षिण को क्या कहा जा रहा है, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट कहा जा रहा है। फिर आगे पढ़ें, कह रहा है कि पूरब जो है वो दक्षिण पश्चिम हो जाता है। पूरब मतलब ईस्ट जो है वो क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ और वेस्ट हो जाता है। हो जाए तो उत्तर और पश्चिम, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पहले इसे चेक करेंगे कि ये किधर को घूमेगा, कितना दूरी तय करेगा। जिस तरीके से ये करेगा वही वैसे ही आप लोग इसका भी करेंगे। तो देखिए यहाँ भी हम यहाँ बना लेते हैं। ये आपका बन गया है। ये देखिए यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है आपका वेस्ट। ठीक है, बीच में भी आपका होता है, देखिए नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है साउथ ईस्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ साउथ वेस्ट हो जाएगा और यहाँ आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा था, चलिए चलते हैं। कह रहा है कि साउथ, जो ये साउथ है ये क्या हो रहा है, नॉर्थ और वेस्ट हो रहा है। तो चलिए अगर इधर से चलेंगे तो बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, इसलिए मैं बताई थी कि जिधर से हम जल्दी पहुंचेंगे उधर ही से आप लोग को चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज ना चलकर हम लोग अगर साउथ से अगर क्लॉकवाइज चले तो हम लोग नॉर्थ और वेस्ट पर जल्दी पहुंचेंगे। ये देखिए यहाँ यूँ पहुंचेंगे। ठीक है, ये ऐसे पहुंच जाएंगे। तो ये जल्दी आप लोगों ने पहुंचा यहाँ। फिर नेक्स्ट कह रहा था कि अगर ये कह रहा है कि ईस्ट मतलब पूरब को वो क्या कहते हैं, साउथ और वेस्ट कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं, साउथ और वेस्ट कहते हैं। तो देखिए साउथ और वेस्ट, यहाँ से हम कहाँ से चलेंगे, यहीं से चलेंगे, ईस्ट से चलेंगे साउथ वेस्ट पर पहुँचने के लिए। ये देखिए आप लोग यहाँ से पहुँच गए हैं और ये यहाँ से पहुँच गए हैं। तो आप देखेंगे इसे इन्होंने ये तो देखा कि किस दिशा में इन्होंने चला है, क्लॉकवाइज चला है। और अब देखेंगे कितना दूरी तय किया है। तो यहाँ देखिए ये पूरा, ये जानते हैं पूरा 90 होता है। कितना होता है, ये पूरा 90 होता है। इन्होंने 90 पूरा तय किया, फिर 90 का आधा ये बीच का ये पूरा 90 होता है, जिसमें से इन्होंने 45 ही तय किया है। ठीक है, 45 तय किया है। तो इस ईस्ट वाले को देखिए तो 90 और 45 कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 90 और 45 कितना होता है, 135 होता है। इन्होंने 135 तय किया है। अब साउथ अगर नॉर्थ वाले को भी देखें तो देखिए इन्होंने साउथ जो यहाँ ये वाला साउथ था, ये वाला इन्होंने भी देखिए 90 ये पूरा तय किया है। फिर ये इसका ये आधा 45, तो इन्होंने भी 135 तय किया है। अब बस अब नॉर्थ और वेस्ट के को भी आपको क्लॉकवाइज चल देना है और कितना चलना है आपको, 135 ही तय करना है दूरी। तो चलिए चल देते हैं। नॉर्थ और वेस्ट आपका कहाँ है, नॉर्थ और वेस्ट ये यहाँ रहा। ये चलेगा अगर क्लॉकवाइज, और कितना चलना है, 135। तो देखिए 45 इतना हो गया और फिर इतना 90 हो गया, ये यानी कि 45 और 90 कितना आ गया, 135 आ गया, 135 आ गया। और कहाँ आकर रुका है आपको पता होगा, यहाँ वे ईस्ट में आकर रुका है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ईस्ट आई मीन पूरब इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं। इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो ये टाइप भी मैंने यहाँ 5 टाइप भी क्लियर अच्छे तरीके से करवाया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट रहता है। आपको हर चीज़ आना चाहिए, हर चीज़ यहाँ मैं आपको बेसिक तरीके से समझा रही हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए कह रहा है यदि दक्षिण जो है उत्तर पूरब हो जाए, मतलब जो दक्षिण है वो आपका उत्तर पूरब यानी कि नॉर्थ और ईस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है हो जाता तो पश्चिम यानी कि वेस्ट क्या हो जाएगा। ओके, ऐसा पूछ रहा है। तो जैसे आप लोगों ने पीछे यूज़ किया है जैसे प्रोसेस को, वैसे प्रोसेस को यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं, नॉर्थ होता है,
ये आपका, फिर यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है आपका, यहाँ आपका वेस्ट होता है। बीच में कितने डायरेक्शन होते हैं आपको पता होगा, 4 डायरेक्शन होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बीच को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच के स्थान को, दिशा को साउथ और ईस्ट कहेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ आ गया साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट कहेंगे, और यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ और वेस्ट कहेंगे, नॉर्थ और वेस्ट कहेंगे, नॉर्थ और वेस्ट के बीच के स्थान। प्रश्न था कि साउथ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में तो किधर से चले कि हम जल्दी पहुंच जाए नॉर्थ ईस्ट पर, तो यहाँ से अगर चलते हैं आप लोग क्लॉकवाइज तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हमने बताया था आपको ऐसा चलना है जिधर से हम जल्दी उस स्थान पर पहुँच रहे हों। तो देखिए इधर से आप लोग इस स्थान पर जल्दी पहुँच रहे हैं। तो अब ये देखिए कि ये चल दिया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और फिर साथ में ये भी देखिए कितना तय किया, तो ये बीच का स्थान मैंने बताया था 90 होता है, तो इसने पूरा 90 और फिर इधर का 45, तो 90 और 45 कितना हो जाएगा 135 तय किया है। अब यही प्रोसेस आपका वेस्ट में भी लागू हो जाएगा, जो ऊपर लागू होगा वही नीचे जो पूछ रहा है उसमें भी लागू होगा। तो अगर वेस्ट से भी हम आपका अगर चलते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी आपको कितना दूरी तय करना है 135 दूरी तय करना है। तो अगर यहाँ से देखिए ये पूरा हो गया आपका 90, फिर आपको 45 और चल लेना है। तो ये देखिए यहाँ जगह 90 और 45 कितना आ गया 135 आ गया। तो इसका भी आपका कितना आ गया 135 आ गया है। कहाँ आकर रुकता है साउथ और वेस्ट में। इसका क्या आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट नहीं, साउथ और ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इस टाइप को सॉल्व करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो देखिए अगर आपने अभी यही वीडियो देखा है, पिछले वीडियो को नहीं देखा, तो जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को हमारे देख लीजिए, लाइन टू लाइन सारे आप टाइप भी पा जाएंगे। बेसिक चीज़ों को मैंने पार्ट 1 में सेट नंबर 1 में क्लियर करा दिया था, तो जाकर देख लें। हमारी जीके वीडियो भी आती रहती है, उसे भी देखते रहें। तब तक के लिए इतना ही, दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।